की जो इच्छा थी वो पूर्ति हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ट्रस्ट के लोग याद रखे हैं अपने बलिदानियों को। संजय सिंह, अविनाश माहेश्वरी, संतोष दुबे, संदीप कुमार सिंह, श्री भारती, रविशंकर पांडे, ये महज कुछ उन कार सेवकों के नाम हैं जिन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता पहुंचा है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इन कार सेवकों और उनके परिजनों का प्रण पूरा हो जाएगा। वो प्रण जिसके लिए 33 साल पहले कई कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और कई कार सेवकों का इस लम्हे का ऐतिहासिक इंतजार खत्म हो रहा है। कार सेवकों और उनके परिजनों की आंखों से निकलते आंसू हर राम भक्त को भावुक कर दे रहे हैं। हर राम भक्त का दिल भर जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव और अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें ना प्रभु श्री राम में श्रद्धा है और ना ही कार सेवकों से हमदर्दी, वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के फेर में इस तरह जकड़ गए हैं कि कार सेवकों पर सवाल उठाने से भी बाज नहीं आ रहे। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोली में 5 लोगों की मौत हुई थी और उसके 2 दिन बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने राम कोठरी की सकरी गली में हुई फायरिंग में 12 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कार सेवकों ने जो सूची जारी की उसके मुताबिक 40 कार सेवकों के मारे जाने की बात कही गई थी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने 59 कार सेवकों के बलिदान की बात कही। हालांकि कार सेवा में जान गंवाने वाले कार सेवकों के आंकड़ों को लेकर बहस अभी तक खत्म नहीं हुई है। इन्होंने, सरकार ने कहा 16 कार सेवक मारे गए गोली से। एफिडेविट दिया है विश्व हिंदू परिषद उन लोगों ने 300 से ऊपर का, मगर एक पुलिस वाला घायल हुआ हो तो बताइए। एक पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। यह थी मर्यादा। और वो जानते हो लोग कैसे बैठे थे? एक आगे और एक पीछे, दोनों ने पीठ बना ली, हाथ में चाकू था रस्सी काटने के लिए, और पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे और वो पीछे खिसकते जा रहे थे। जब एक की पीठ दुख जाती थी तो दूसरा इधर आ जाता था और वो उस ढंग से जा रहे थे। ये वीडियो कैसेट भी अवेलेबल है। इस मर्यादा का पालन किया है और हमारे भगवान दुनिया के एकमात्र भगवान है जो इस केस में खुद श्री रामलला विराजमान एक मुद्दई थे। जो विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 300 से ज्यादा कार सेवकों की हत्या की गई थी, मारे गए थे, उनकी बाकायदा लिस्ट समेत कहा गया था। वो बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने उसको कंटेस्ट नहीं किया। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बार फिर कार सेवकों की चर्चा जोरों से होने लगी है। अयोध्या में बन रहा मंदिर संघर्ष का हिस्सा है और इस संघर्ष में कई गुमनाम कार सेवक आज फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कार सेवक शब्द बहुत बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही कार सेवक का मतलब जानते होंगे। कार सेवा क्या है और कार सेवा क्यों निकाली गई थी, तो आज बता दें कि कार सेवक मूल रूप से संस्कृत शब्द है। इसमें कार का मतलब होता है कर यानी हाथ और सेवक का मतलब सेवा करने वाला। कार सेवा के ज्यादातर मामलों में लोग निस्वार्थ भाव से सेवाएं देते हैं। धार्मिक मामलों में लोग ऐसी सेवा ज्यादा करते हैं। अंग्रेजी में कार सेवा के लिए वॉलंटियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिस संकल्प के लिए कई कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो संकल्प राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत आपको उन गलियारों और यादों में लेकर जाना चाहता है ताकि कार सेवकों के बलिदान की गाथा आपको याद रहे। हनुमानगढ़ी से महज चंद कदमों की दूरी पर विजया राधो मंदिर मौजूद है, जिसे अब भारती मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2 नवंबर 1990 को पहली बार गोली इसी जगह पर चली थी। कैसे विजय राघव मंदिर में कार सेवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, तब की चश्मदीद और कार सेवक ओम भारती से सुनिए पूरा सच। जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, परमहंस जी रामचंद्र परमहंस जी बाबा, मैं भी साथ में थी, हमारे मोहल्ले की महिलाएं भी हमारे साथ थी। तो ये हम लोग पहुंच गए थे कनक भवन तक।
ये हुआ कि अब नहीं चलेगी गोली। ये हुआ पुलिस हमारी भाई है, आगे नहीं लड़ाई। फिर तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। और जब वहां से लाठी डंडा, पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर प्लास्टिक की गोलियां चली। हम लोग पानी डाल रहे थे मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर के, आंसू गैस के लिए। वो लोग ये सब लगाए थे, फिर भागे। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे थे। पुलिस जान नहीं थी तो ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुंचे। तो जब यहाँ के लोग तो मार दिए गए। यहाँ पे, हाँ, यहाँ, हाँ, इस कमरे में ओम प्रकाश पांडे रुका था, तो जिंदा मुर्दा साथ घसीट के ले गए, वही बचा था। और 2-3 उसके साथी वो शहीद हो गए थे, बाकी घायल थे। अशोक सिंघल जी यहाँ थे। कहाँ पे? इस वाले में। अच्छा, यहाँ अशोक सिंघल दिख नहीं रहा था। अच्छा, ये अशोक निकल के गए तो उन्हें, तो अशोक सिंघल जी यहाँ खुद मौजूद थे? यहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये 30 अक्टूबर को उनको बाहर निकलते में वो जो है लगा था पत्थर। अच्छा। क्योंकि मुलायम के गुंडे तो वर्दी में थे, पुलिस कहाँ थी, वही थे। और फिर धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए। 1990 में समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार थी। उस सरकार के दौरान ही कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। अयोध्या की वो शहीद गली जहां पर कार सेवकों पर पुलिस ने दनादन बिना रुके फायरिंग की थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान इस शहीद गली में जो कुछ हुआ वो आज भी कार सेवकों के जहन में मौजूद है। जिस वक्त गोलियां चल रही थी उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, उन्हीं कार सेवकों में शामिल 2 कार सेवक से सुनिए 1990 के उस दिन क्या हुआ था। ये गोली यहाँ लगी थी हमको, और यहाँ शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, दोनों भाई यहाँ पड़े थे। कहाँ? यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पर हम वहाँ थे उस समय। उनको बचाने के लिए दौड़े तो महेंद्र अरोड़ा जी को गोली लगी थी। कहाँ पर? यहाँ पर इस जगह महेंद्र अरोड़ा जी वो राजस्थान जयपुर के थे। इस जगह उनको गोली लगी थी। तो तभी वो जब वो गिर गए, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के कहा चलाओ गोली, हम मौत से नहीं डरते हैं, हम राम काज करने आए हैं। तो उनको गोली लगी। उसके पहले हम लोग यहाँ रामधुन में बैठे ही थे सभी लोग, तो राजेंद्र धरिकार को सबसे पहले गोली लगी, जो उस कुएं में जाकर गिर गए। अकस्मात उधर से वो आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे लोग। ये सामने था हनुमानगढ़ी वाले रास्ते, हनुमानगढ़ी वाले रास्ते से। तो इधर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने लाठी मारना शुरू कर दिया इस रास्ते से। जी, इस रास्ते से। और ऊपर कुछ यह रास्ता था, तो पुलिस वाले इस पर चढ़ गए। ये पुराना तब मकान था, जीर्ण शीर्ण था, इस पर पुलिस वाले चढ़ गए। और यहाँ चढ़ करके तो रमेश पांडे मिल गए उनको। यहाँ वो नारा लगा रहे थे, रमेश पांडे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो पुलिस वाले ने वहीं उनको गोली मार दी। वो कहाँ खड़े थे रमेश पांडे? रमेश ऊपर थे, यहाँ, ये ऊपर छत पे जी। वो नीचे गिर गए और फिर तड़ यानी वहां पर खड़े होकर राम जी का जयकारा कर रहे थे, और नीचे से फायरिंग हुई है। उसके बाद वो उस छत से नीचे गिरे। ये वो परिवार है जिनके लोगों ने जो राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाई, गोलियां खाई, किसी की हड्डियां टूटी तो किसी की जान गई। इन्होंने और इनके परिवारों ने उस एक पल के लिए बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, जो पल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से साकार होने वाला है। ऐसे कार सेवकों में एक नाम अयोध्या के जमुनिया बाग में रहने वाले संतोष दुबे भी हैं। संतोष दुबे को 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के दौरान 4 गोलियां लगी, लेकिन गोलियों का घाव भी भगवान राम को लेकर संतोष दुबे की आस्था और कार सेवा को डिगा नहीं पाए। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा में भी संतोष दुबे मौजूद रहे, और उस कार सेवा में संतोष दुबे के शरीर में 17 फ्रैक्चर आए थे। कई महीनों के इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए और फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। संतोष दुबे ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी यादों को भी संजो कर रखा है। संतोष दुबे जैसे कार सेवकों के संकल्प और बलिदान की वजह से ही आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हालांकि संतोष दुबे आज भी अयोध्या में अपने परिवार के साथ टूटे फूटे घर में रहते हैं। आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये घर का 2 हिस्सा, यहां से यानी दीवार के उस हिस्से से लेकर और जहां तक आपको ये टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां तक ये संतोष दुबे जी का घर है, उनकी जमीन है। लेकिन घर का आधा हिस्सा टूट चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। आधे हिस्से में परिवार सहित वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा मौका है
अयोध्या में भव्य मंदिर का बनना उनके लिए एक बड़ा मौका था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में बाबरी विध्वंस में वो सबसे आगे की पंक्ति में रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी लिस्ट में उन कार सेवकों और परिवार के नाम शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए लाठियां और गोलियां खाई हैं। ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले संजय सिंह, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब उनके परिवार को राम मंदिर समारोह में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। 30 अक्टूबर 1990 को 35 साल के संजय सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर घर पर बिना किसी को बताए 2 नवंबर को अयोध्या पहुंच गए थे। 2 नवंबर 1990 को जब करीब 5000 कार सेवकों का जत्था आगे बढ़ रहा था, तब हनुमानगढ़ी के पास पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में संजय सिंह की मौत हो गई। 3 नवंबर को संजय सिंह के घर में उनकी मौत की खबर मिली। अब 33 साल बाद कार सेवक संजय सिंह का वो सपना पूरा होने जा रहा है, जिसे लेकर संजय सिंह जैसे कार सेवकों ने अपना जीवन त्याग दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में रहने वाले संजय सिंह के परिवार को राम मंदिर का निमंत्रण मिलने के बाद परिवार काफी खुश है। मेरे पापा का वहाँ पे 2 नवंबर 1990 को वहाँ गोली लगी थी हनुमानगढ़ी के पास, और अभी मुझे निमंत्रण पत्र आया है अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से, तो हम लोगों को जाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ट्रस्ट के लोग याद रख रखे हैं अपने बलिदानियों को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मेरे पापा को गोली लगी थी 2 नवंबर 1990 को, उस समय मेरी उम्र 2 साल 10 महीने थी और मेरी बहन की उम्र 1.5 महीने की थी, और पापा बिना घर से बताए हुए मम्मी को निकले थे, और मम्मी को पता नहीं था पापा अयोध्या जी गए हुए हैं। बाद में जब गोली लग गई, दाह संस्कार वहीं पे करके सरजुग नदी के किनारे में लोग घर पे आए, तब जाके मम्मी को पता चला कि पापा वहाँ गए थे और ऐसा सब कुछ हुआ है। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे नारे की गूंज रही। इस नारे के साथ राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। इस नारे को लिखने वाले कार सेवकों को संबोधित करने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिन्हें उनकी तपस्या का फल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के तौर पर मिला है। मौर्य के अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में दीवारों पर नारे और पेंटिंग काफी सुर्खियों में रहे। एक बेसिकली एक वाक्य था, बहुत प्लस चला हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे और सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें अलग अलग लाइन जोड़ के अलग अलग चीज चल गई, और आप जानते हैं दुनिया में जो चल जाए वो चल जाए, तो इस प्रकार के वो भी गीत थे। फिर बाद में तो चरण पादुका के गीत लिखे, राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष की लंबी कहानी लिखी, और अभी मैं लिख रहा हूँ अवधपुरी की सुनो कहानी, वो भी पूरी करीब 130 स्टेज जैसी कहानी है। उस समय में जो आपके पास काम था पूरे आंदोलन के दौरान, आप कार्टूनिस्ट रहे, चित्रकार रहे, क्या क्या काम काम तो जहाँ होता ना, जहाँ कम वहां हम, तो जहां जरूरत लगी वहां काम कर दिया। और एक बात तो ये होती है कि देखो, आदमी सोच के कोई काम करता है और दूसरा परिस्थिति बन जाती है, आदमी काम कर लेता है। मैं तो केवल चित्रकार था, ड्राइंग में एमए किया था यहाँ से, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं क्या क्या करने वाला हूँ, लेकिन चित्रकारी के साथ में कार्टूनिस्ट की आदत बन गई, धीरे धीरे बोलने की आदत बन गई। फिर जब अयोध्या में रहा तो जब चित्रकारी की जरूरत पड़ी थी चित्रकारी करी, फिर जब भाषण की जरूरत पड़ी तो मंच पर चढ़ के भाषण देने लगे। फिर लगा कि नहीं यार गीत गाना चाहिए, तो कविता लिखने लगे। फिर लोगों ने कहा कि गीत बनाओ, तो गीत बना दिए, संगीत बनाने। मैं दरअसल जब गया तो मेरे पास साधन भी नहीं थे, और साधन नहीं थे तो कोई खर्च करने वाला भी नहीं था, तो मैं तो इस तरीके से गया था सोच के कि कुछ गेरू मिट्टी लेके चौपाइयां लिखूंगा रामचरितमानस की दीवारों पे। लेकिन जब मैंने वहां की परिस्थिति देखी, लोग आने लगे और उन स्थानों को देख के मेरे मन में कुछ बातें आने लगी, तो मैंने 2-3 दीवारें ऑयल पेंट से पोत के पूरी दीवारों पे चित्र बनाए। कार सेवकों, साधु संतों के बलिदान के 33 साल बाद वो शुभ घड़ी भी आ गई है, जब 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। रामलला जब अपने घर में विराजमान होंगे तो हर किसी के लिए वो क्षण भावुक कर देने वाला होगा, खुशी से भर देने वाला पल होगा, क्योंकि एक लंबे संघर्ष और करीब 500 साल का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।